भारत की नारी ने कितनी भी प्रगति क्यों ना कर ली हो, परंतु भारत की नारी के सामने एक बाउंडेशन, एक सीमा रेखा हमेशा रही। और वो मर्यादा की सीमा रेखा को जब नारी लांघती है तो जीने के काबिल नहीं रहती। इसीलिए कहते हैं नारी कर ले चाहे 10 विवाह, होती फिर भी कुछ हानि नहीं। ये थोड़ा सा भी फिसल गई, जीने का इन्हें अधिकार नहीं। नर कर ले चाहे 10 विवाह, होती फिर भी कुछ हानि नहीं। ये थोड़ा सा भी फिसल गई, जीने का इन्हें अधिकार नहीं। जिस झाड़ू से आप अपने घर को साफ करती हो, वो झाड़ू एक रस्सी से बंधी हुई होती है कि नहीं होती माताओं? बोल दो। उसको आप बांध कर रखती हैं। वो झाड़ू जब तक उस रस्सी की मर्यादा में बंधी रहती है तब तक वो स्वयं अच्छी रहती है और घर को भी साफ सुथरा रखती है। और जब वो झाड़ू उस रस्सी की मर्यादा की सीमा रेखा से खुलती है तो स्वयं तो गंदी होती है, घर को भी बोल दो जरा गंदा बना दिया करती है। और इसी प्रकार से ये नारी जब तक मर्यादा की सीमा रेखा में रहती है तब तक स्वयं अच्छी रहती है, समाज को अच्छा बनाती है, परिवार को स्वर्ग बनाती है। और जब नारी मर्यादा की सीमा रेखा को लांघती है, स्वयं तो गंदी होती है, समाज को भी गंदा बोल दो जरा कर दिया करती है। इसलिए हमेशा मर्यादा की सीमा रेखा में बंध करके जीवन को जियो। नारी तू जग की महतारी, मेरे देश की बहनों तुमको देख रही दुनिया सारी, तुम पे बड़ी जिम्मेदारी। एक नारी, एक पत्नी के कई स्वरूप देखने को मिलते हैं। एक पत्नी के कई स्वरूप होते हैं। इसीलिए मैं कहा करती हूँ अक्सर, आप एक व्रत रहती हैं पति की लंबी आयु के लिए। वो कौन सा व्रत है? करवा चौथ का। अच्छी बातें रहती, आपकी श्रद्धा को प्रणाम है। पति की लंबी आयु आपके व्रत रखने से होती हो या ना होती हो, इसकी कोई गारंटी मैं नहीं देती, परंतु आपके पति की लंबी आयु आपके मीठे बोलने से, आपके शुद्ध आचरण से जरूर होती है। इसकी गारंटी है मेरे पास। आपके पति सुबह चले जाए, शाम को वापस आए, आप घर में सारा दिन काम करती हैं, थोड़ा सा क्या घर की सास से, देवरानी से कुछ बात हो गई तो आग बबूला हो जाती और क्या कहती, आने दो शाम को बात करती हूँ, आने दो शाम को बात करती हूँ। बेचारा हारा थका शाम को घर आया पति, भोजन तो देना भाड़ में गया, आप अपना सारे दिन का जो बोझ किच-किच परोसने लगती उसकी थाली में। पर नहीं, एक पत्नी का धर्म है, पति जब शाम को आए हारा थका, पहले एक गिलास पानी दीजिए, भोजन खिलाइए प्रेम से, भोजन पाले, जब बैठ जाए फ्री और उसके दिमाग को देखिए, पति देवता कौन से मूड में है, प्रसन्न मुद्रा में है या दुर्वासा ऋषि बने बैठे हैं। प्रसन्न मुद्रा में है तो ठीक है, बात जमेगी, और दुर्वासा ऋषि है तो गड़बड़ हो जाएगी ना। नाराजगी के चेहरे में और प्रसन्नता के चेहरे की पहचान बता दूं, अगर व्यक्ति प्रसन्न मुद्रा में होगा तो होठों पर मुस्कुराहट होगी,
रोमांच सारे खिले हुए होंगे, बात करने की भाषा शैली उसकी अलग होगी, और अगर गुस्से में होगा भौएं भारी, बिन्नी सतर, और बोलने का तरीका अलग होता है। पति जब घर में आए तो सबसे पहले बिठाओ, भोजन खिलाओ, फिर अपनी समस्या बताओ, सुनेगा। और आपकी मीठी बाणी से ही आपके पति की लंबी आयु बढ़ती है। आपके अच्छे संस्कारों से आपके पति की लंबी आयु होती है। आपके विचारों से, आपके चरित्र से, न कि आपके व्रत रहने से। व्रत आप रहो भले ही मत रहो, एक दिन व्रत रहो, 15 दिन गाली दो, झगड़ा करो, क्या फायदा जीवन में। हमेशा प्रयास करो एक अच्छी पत्नी बनकर के। जो विवाद हर किसी के घर में होता, गृहस्थी जीवन में अगर हम प्रवेश करते हैं तो झगड़े, लड़ाई झगड़े सब हर किसी के घर में होते हैं, पति पत्नी में झगड़ा होता। पर माताओं में एक थोड़ी सी कमी हो जाती है, क्या? बात को रबड़ के तरीके खींचना। ये आदत आप में ज्यादा, क्षमा करिएगा। इसीलिए लोग कह दिया करते हैं कि नारी में बुद्धि, बोल दो जरा, नहीं होती। सुन ले, जो लोग ये बात कहते हैं, जिन्होंने अपने दिमाग में ये बिठा रखा है कि नारी में बुद्धि नहीं होती है, तो सुन लो मेरी बात। आदमी मस्तिष्क प्रधान होता है, मनुष्य मस्तिष्क प्रधान होता है, नारी हृदय प्रधान होती। मनुष्य मस्तिष्क से सोचता है, नारी हृदय से सोचती है। और चाणक्य नीति को खोल करके कभी समय मिल जाए तो पढ़ लेना। चाणक्य जी लिखते हैं कि नारी में मनुष्य से 6 गुना ज्यादा बुद्धि होती है। और सुन लो, कमी क्या हो जाती कि आप अपनी बुद्धि चुगलखोरी में ज्यादा लगा देती हो, देवरानी जेठानी की बुराई में ज्यादा लगा देती हो। आधा घंटा फोन में बात करेंगी, फलाने की बहू ऐसी, ढिकाने की बहू ऐसी, बुआ फूफा मौसी मौसिया सबकी खबर ले लेती हैं। और फिर क्या कहती बाद में, जब फोन काटती तो क्या कहती है, भैया मैं तो किसी की जिज्जी बुराई नहीं करती हूँ और सुनो अब समय नहीं है, फ्री हो करके कॉल करती हूँ। मैं समझती हूँ जब फ्री नहीं थी तो आधा घंटा फोन में लगी रही, और जब फ्री होगी क्या मतलब है। जीवन को ऐसा बनाओ जहां निखार आए, प्रेम आए। सती जी ने राम जी की परीक्षा ली,